-4 और ये -6। वैसे ही ये 2, 4 और 6। इसके बाद ui निकालेंगे। ui बराबर क्या होता है? di के बटे में h या xi माइनस a के बटे में h। ui कितना है? 0 के सामने 0, -1, -2, -3, 1, 2 और 3। इसके बाद fi और ui का गुणा कर देंगे। 7 और 3 -21, 6 और 2 -12, 9 और 1 -9, 0, फिर f और 1 यानी के f, 5 और 2 कितना हो गया? 10, 4 और 3 कितना हो गया? इसका टोटल कितना हुआ इन तीनों का? 42 और इसका 22। 42 में से 22 गया था, माइनस की प्लस, -20 और प्लस f। अब क्या करेंगे? सूत्र में कीमत रख दो। x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi ui बटे में सिग्मा fi गुणे में h। जो जो मिला है वो पहले यहाँ पे लिख दो। a बराबर कितना है? सिग्मा fi बराबर h बराबर सिग्मा fi और ui बराबर, और माध्य भी आपको पहले से दे रखा है। x बार बराबर कितना है? 18 के बराबर में a बराबर कितना है? 18 प्लस सिग्मा fi ui कितना है? -20 प्लस f बटे में 44 प्लस f गुणे में कितना है? 2। 18 से 18 कटेगा, क्या बचेगा? 0 बराबर में -20 प्लस f बटे में 44 प्लस f और गुणे 2। ये 2 इधर आएगा तो 0 हो जाएगा। 0 के बटे में 2 करोगे तो 0 ही होगा ऑलरेडी। -20 प्लस f बटे में 44 प्लस f, ये 0 हो गया। 0 बराबर में -20 प्लस f बटे में 44 प्लस f। ये 44 प्लस f भी इधर जाएगा तो गुणे में 0। 0 गुणे में 44 प्लस f बराबर में कितना बचा? -20 प्लस f। अब -20 प्लस f बराबर में कितना बचा? 0 गुणे 0, तो f बराबर में 20 उधर जाएगा तो प्लस f बराबर कितना आ गया आपका? 20। लिखो। हम्म 80 से और है 83 से 86। चलो अब क्या fi बताओ। हाँ 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 है 8, 7, इसका टोटल xi कितना होगा? 65 और 68। 123 हो रहा है ना? 133। हाँ तो 2 छंग 12, 1 बचा 2 छंग 12, 66.5, 66.5। बस अब 3 3 जोड़ते जाओ यहाँ पे। इसका वैसे कर लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल करो 68 और 71 का। राजस्थान वाली है ना, निकल के आओ फिर
हाँ काउंटर साइन करके 9वीं में। फिर बस अब 3 जोड़ते जाओ। एक किसको मानोगे? 75.5। इसको मान लेते हैं ए बराबर। अब डी आई क्या होगा बताओ मोहित। ये तो 0 हो गया, ये वाला अरे जस्ट इसके ऊपर वाला बता दो। 72 में से 75 घटाना है, -3 और उसके बाद -6, उसके बाद यहां वही संख्या क्या हो जाएगी प्लस में। आ रहा है समझ में? 78 में से 75 गया, 81 में से 75 गया, 84 में से 75 गया। तो अब यू आई यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे एफ आई यू आई को जोड़ो, 2 और 3 -6, 4 और 2 3 और 1 ये 0, 7 और 1 7, 4 और 2 2 और 3 जोड़ो इसको, वो 17 है और ये 21 है। 21 में से 17 गया तो नहीं पता। ए बराबर 75.5, सिग्मा एफ आई बराबर, सिग्मा एफ आई यू आई बराबर, और क्या बचा एच, एच बराबर में ए बराबर है आपका 75.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है, और सिग्मा एफ आई 30 और गुणे में 3 से काटो कितना 10, तो एक्स बार बराबर 75.5 प्लस 4 के बटे में 10, इसको 0.4 लिख सकते हो और प्लस 75.5, तो एक्स बार बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। देखो ये जो पॉइंट में उत्तर आता है ना, गणित में एक नियम होता है बराबर, जब तक उसको 5 लाख लोग 10 लाख लोग, मैं अगर कोई चीज बता रहा हूं उसको, यार लोग मैंने कोई फॉर्मूला बताया, कोई भी फॉर्मूला XYZ, मैं कहता हूं इसमें 2 जोड़, उसमें 3 जोड़, इसमें 5 जोड़, इसमें 4 घटा, उसमें ये, तो वो करने के बाद कोई संख्या अगर आती है तो आप जो भी संख्या सोचते हो उसको कई करोड़ों लोग लाखों लोग कर लेंगे ना, उसके बाद भी उसको सत्य नहीं माना जाएगा। ये गणित का नियम होता है। कई लोग उसको सिद्ध करेंगे, बताएंगे हाँ मेरा भी उत्तर ये आ रहा है, मेरा भी उत्तर ये आ रहा है, मेरा भी ये आ रहा है, लेकिन वो सत्य नहीं माना जाएगा जब तक कि कोई एक आदमी उस पर एलिगेशन ना लगा दे। कोई एक आदमी ने बोला कि मैंने ये संख्या ली और इस पर से मेरा ये उत्तर नहीं बना, तो वो अगर 2 लाख लोगों ने कहा मेरा बना है तो वो एक की बात मानी जाएगी। समझ में आया? ये गणित का नियम होता है। तो ये जो आपका उत्तर आता है दशमलव वाला, ये होता है लगभग। क्या होता है? लगभग, पक्का नहीं होता है, ये श्योर नहीं होता है। जो भी उत्तर आपके दशमलव में आएंगे, जैसे इसके बाद वाले सवाल हैं या 13.3 वाले हैं, उसमें सब में क्या होता है, जैसे 57.874, तो किसी ने 57.8 लिख दिया, किसी ने 57.9 लिख दिया, ऐसे लिख दिया, वो भी उत्तर उसका सही माना जाएगा, क्योंकि वो उसका लगभग लिख रहा है, श्योर नहीं लिख रहा है आंसर। श्योर मतलब क्या हुआ, दशमलव आएगा ही नहीं। दशमलव अगर x बार बराबर 13 आता है तो इसमें कहीं कोई लगभग की गुंजाइश है भाई, उस माध्य वो माध्य 13 ही निकलेगा, लेकिन इसमें क्या रहेगा, लगभग रहेगा बराबर। तो ये चीज माइंड में रखना। और यहां अगर ऐसे दशमलव वाले उत्तर में, उत्तर के बाद ऐसे बॉक्स बना के अगर लगभग लिख देते हो, 4 नंबर का चांस पूरा बन जाता है अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर का है। यहाँ चेक करने वाला एक बार लगभग देख लेता है ना, तो ये भी नहीं देखता है कि इसमें दशमलव में 1 5 लिखे हो कि नहीं लिखे हो, 9 लिखे हो कि नहीं, सीधा सही हो जाता है। ठीक, लिखो इसको।
फिर बस इतना ही है, 64 तक की है ना इसकी आवृत्ति। 110, 135, हाँ चलो ठीक है, एक्स आई निकालो, कितना निकल रहा है? 50 और 52 कितना हुआ? 102, 102 का आधा 51, फिर 53 और 55 का एक एक निकालनी पड़ेगी, इसमें गलती होगी इसके लिए। 53 और 55 का टोटल करो, कितना हुआ? 108, उसका आधा 54, 56 और 58 114 का आधा 59 और 61 120 का आधा 62 और 64 126 का आधा, यहां तक हो गया। एक इसको मानोगे, सबसे बीच वाले को, मिडल, ए बराबर 57 डी आई, ये क्या हो जाएगा? 0। 57 में से 54 गया -3, 51 और 57 -6, 60 में से 57 3, और 63 में से 57 गया तो अब क्या है? u, यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1 -2, 1 और 2, यू आई और एफ आई जोड़ो, 15 दूनी 30, वो भी माइनस 110 गुणे 1 यानी -110, यहाँ पे 0, 115 और 1 115, 25 और 2 यानी 50। इसका टोटल करो और इसका टोटल करो, इन दोनों का कर लो 140, और ये कितना होता है? 165। 165 में से 140 घटाओ 25, नहीं नहीं कम होगा, देखो कितना हो रहा है, और इसका टोटल कितना हो रहा है आवृत्ति का? दे रखा होगा सवाल में, देखो, और नहीं दिया है तो गिन लो ना फटाफट। पक्का? गलत हुआ तो उतनी बार लिखाऊंगा। 400, सारी वैल्यू आपके पास आ गई। सबसे पहले ए बराबर कितना लिया है? ए बराबर 57, सिग्मा एफ आई बराबर 400, सिग्मा एफ आई यू आई बराबर, गिन के बताए हो कि ऐसे ही? और क्या रह गया? एच, एच बराबर कितना लोगे? क्यों? तीन लेंगे, समझ आया? ए कितना है? 57 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है? और एफ आई 400 गुणे में 3, 57 प्लस 25 दिया 75, 75 के बटे में 400, तो एक्स बार बराबर में 57 प्लस 0.0 कितना लगेगा? करो 75/400, पचहत्तर बटे 400 कर लेना, उसको 57 में जोड़ लेना, जो उत्तर आएगा इसके करीब ही आएगा, 57.87 के करीब, बराबर। ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया, बंद कर दे।